for and most disciplined banda और salute to his game and his character everything but स्टीव वॉ जैसे महान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने एक बार कहा था कि ट्राई टू टेक हिज विकेट इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इफ यू कांट देन ओनली ट्राई टू गेट रिमेनिंग विकेट्स। बोला जाता है कि ये ऐसे एक प्लेयर और इंसान है who would walk on broken glass if his team asks him to। जी हाँ, हम इंडियन क्रिकेट की वो दीवार की बात कर रहे हैं जिसको तोड़ने की हजारों कोशिशों के बाद भी वो अटूट रहा और वो कोई नहीं बल्कि मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ है। 11 जनवरी 1973 को द्रविड़ का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश की इंदौर शहर में और उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ्स बॉयज हाई स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स की डिग्री हासिल की। महज 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना चालू करने वाला द्रविड़ कर्नाटका स्टेट को अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 लेवल्स में रिप्रेजेंट किया, जिस दौरान उन्होंने अपने स्कूल के लिए सेंचुरी भी बनाए। फरवरी 1991 में द्रविड़ ने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ डेब्यू किया था और इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनको इंडिया ए टीम में सिलेक्ट किया गया था। I just think we got to enjoy ourselves. I mean, we've got in some ways nothing to lose. We've got a very young team which has nothing to lose. I think they just got to go out and play good cricket and not worry about who they're playing. कुछ साल डोमेस्टिक खेलने के बाद 3 अप्रैल 1996 को फाइनली उनको इंडियन ओडीआई प्लेइंग 11 में सिलेक्ट किया गया। हालांकि शुरू में उनके ओडीआई परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं रहे थे, लेकिन 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ संजय मांजरेकर के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको इंडियन टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला। और सिर्फ यही नहीं, उसी दिन इंडियन क्रिकेट टीम का एक और अजूबा भी था जो डेब्यू कर रहा था उसी समय। एनी गेसेस कौन हो सकता है? वैसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वैसे इसी टेस्ट सीरीज के लॉर्ड्स में स्थापित मैच में उन्होंने जो 95 रन्स बनाए थे वो उनके कैरियर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था। और क्योंकि सिर्फ 5 रन के लिए उन्होंने लॉर्ड्स के डेब्यू मैच में 100 रन स्कोर करके अपना नाम ऑनर्स बोर्ड में दाखिल नहीं कर पाए थे, वही सपना और फोकस उनमें अटूट था और फाइनली 2011 में उन्होंने इंग्लैंड के ही खिलाफ लॉर्ड्स में 103 नॉट आउट बनाकर वो सपना पूरा करके ही रहे थे। Stayed with me in some ways, and I couldn't achieve that in the 2 other tours that I came here. So it's just nice to do it today. It's a great ground, and it's always a packed house, and to do it here is always special. Yeah. You had to fight too. It was hard work. Yeah, it was tough. It was one of my better hundreds, and had a bit of luck, and I think you need some luck sometimes, but yeah, I had to work quite hard. They bowled really well. They swung the ball right through the day. I thought that Swan was a great contest. I thought he bowled beautifully. So yeah, it was hard work. It's very satisfying to get 100 against an attack like that really tested you right through the day. It's occasions like this, and score 100 when the team needs you with the back to the wall, and that's what you remember, I guess, at the end of your career. 24 जनवरी 2012 को टेस्ट मैचेस से, 16 सितंबर 2011 को वन डेज से और सिर्फ एक मैच खेलने के बाद 31 अगस्त 2011 को T20 इंटरनेशनल से द्रविड़ रिटायर कर गए थे। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 4 मई 2003 को उन्होंने नागपुर की सर्जन डॉक्टर विजेता पेंडरकर से शादी की, जिसके चलते 2005 और 2009 को उनको 2 बच्चे हुए, समित और अन्वय। आइए बात करते हैं द्रविड़ के अवार्ड्स के बारे में। 1998 में अर्जुन अवार्ड, 2004 में पद्मश्री, 2004 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2006 में कैप्टन ऑफ द आईसीसी टेस्ट टीम, 2013 में पद्म भूषण, 2015 में विजडन इंडियाज हाईएस्ट इंपैक्ट टेस्ट बैट्समैन। 24,177 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले राहुल द्रविड़ 2016 से 2019 तक इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए टीम्स के हेड कोच थे और 2019 से वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर काम कर रहे हैं।
और साथ साथ ही वो अंडर 19 और A टीम्स की प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। Sticking around when there's a bit of pace, he'll stick it out for you. You can't score runs sitting in the pavilion. I always tell them you have the only time you can score runs or take wickets is when you're actually involved in the game. If you get out and you sit in the pavilion, you make no runs. So you have to put a high price on your wicket. Yes, you play positively. You play the brand of cricket that you like to play. I mean, I'm not prescribing them my formula or the way I play. That's definitely not what I try and do. Your wicket is very crucial for all of us. So don't just throw it. Just make it as used as you can. And he was the calmest and the coolest guy, so we are very influenced by that. Yeah, hopefully I don't give them too much advice. They've got to play in a way that makes them feel comfortable, that they enjoy playing. Because in the end of the day, you've got to enjoy the game. You can't play the game, which is not something that your personality, your personality has to dictate the way you play the game. We are feeling very lucky because the legend himself is our coach. So we are getting a lot of practices and all. We can learn a lot from him, and he is always there for us. अंत में ये सच है कि मॉडर्न इंडियन क्रिकेट टीम के फाउंडेशन पिलर्स में से एक रहने वाला ये दिग्गज खिलाड़ी खुद के स्टैटिस्टिक्स के लिए कभी नहीं खेले, क्योंकि यू डोंट प्ले फॉर रिवेंज, यू प्ले फॉर रिस्पेक्ट एंड प्राइड। वैसे आशा करता हूं कि आप लोग गेस कर ही चुके हैं कि वो अजूबा कौन था जिन्होंने द्रविड़ के साथ ही टेस्ट टीम में उसी दिन डेब्यू किया था। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, चलिए गौर से देख लेते हैं कि वो कौन है।